हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम मासोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं जा रही हूँ आज संगीत में। और मैंने जो पहना है मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना है। आसमा जी, कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। ऊपर ऊपर करूँ तो अच्छा लगेगा क्या नीचे करूँ? देखो, एक तो मैं नीचे करती हूँ तो ऐसा लगता है। नीचे ज़्यादा अच्छा आप तो कैसे कर लो। आसमा जी अच्छे से बता नहीं पाते। और निधि और चारू और ये चिंतन, चारू, ये सब होते ना, मोनिका, और तो वो बता देते। चलो कोई नहीं, मैं जैसे भी बन के जा रही हूँ। इसको कम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे। आज लेडी संगीत है। हमारी कॉलोनी में जो शादी है दो बच्चियों की, तो वहाँ पे लेडी संगीत है और लेडी संगीत में जा रही हूँ मैं। ये मेरा लुक है, देखिए। कोशिश करती हूँ आपको। देखिए, ये मेरा लुक है। ये हार है जो मेरे से इस डिज़ाइन को छुपा रहा है, मेरे को लग रहा है। आपकी क्या राय है? या पड़ा रहने दूँ? चलो, कोई नहीं, देखती हूँ मैं। अब मुझे सिर्फ दुपट्टा लेना है और जाना है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम मासोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आप इसी एक्साइटमेंट के साथ मुझे प्लीज़ फॉलो करने लग जाएं। आप देखते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं शुरू-शुरू में आपसे कह रही हूँ कि आप फ़ॉलो करें। और सबसे बड़ी बात, मैं दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती थी, मैं जा रही हूँ, आज लेडीज़ संगीत का कार्यक्रम है, जिन 2 बच्चियों की शादी है। तो कल उनकी जो 2 जो लड़कियाँ थी जिनकी शादी है, तो जो छोटी वाली बेटी है, वो उनकी मम्मी डांस कर रही थी, तो पहले वो ब बार-बार मुझे कह रही थी, "मुझे वो गाना याद दिलाना, बनो तेरी अँखियाँ।" तो ऐसे करके वो गाना है ना कुछ, बनो तेरी आँखियाँ, ऐसा करके। तो बोला कि वो गाना याद दिलाना, तो मुझे याद नहीं आया, तो फिर अंदर जाके बोला मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, इतनी सारी लेडीज़ से भरा हुआ था। बोला मैं 1 मिनट में आ रही हूँ अंदर जाके, फिर अंदर जाके याद करके आई। और फिर उस गीत भी गाया और उसके बाद जब डांस होने लगा, तो वो डांस करने लगी, तो उसकी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसके साथ डांस करने के लिए उसको बुलाया। उसकी आँखों में टप-टप पानी गिर रहा था। तो इतना इमोशनल था ना, और देखना मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि लड़कियां पराई क्यों होती है, पराई क्यों हो जाती है, मतलब दूसरे घर क्यों जाना पड़ता है उनको। ये देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उनको। और उस वक्त मुझे ख्याल आ रहा था कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो चलो धीरे धीरे, ये कोई ईश्वर की बनाई हुई रीत होगी जो आगे इस परंपराओं में चलती आ रही है। लेकिन एक बार के लिए जो माँ के लिए थोड़ा सा सहन, जो अंदर की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही एक्सप्रेस करना मुश्किल सा लगता है एक माँ को, कि वो कैसे करे, समझ में नहीं आता। क्योंकि शादी के इतने सारे काम होते हैं, उसके साथ एक्साइटमेंट भी दिखाना होता है शादी के साथ में, और उसके साथ इमोशनल भी जुड़े होते हैं कि मेरी बेटी। हाँ गाइस, मैं 2-3 बार वापस बनाने लगी तो बीच में कॉल आ गए, तो मैं नहीं बना पाई। तो मैं आपसे बात कर रही थी, हाँ, जो माँ-बेटी जब डांस कर रही थी तो बेटी की आँखों में पानी आ रहा था, और माँ भी बहुत ही खुश होके गाना उसको दिखा रही थी, उसको बता रही थी, ऐसे दिखाना चाह रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं उनके इमोशनल समझ पा रही थी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपनी बेटियों को विदा किया है। तो आप समझ सकते हैं माँ की सिचुएशन क्या होती है, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी की है, उनको समझ में आता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि बेटी को विदा करना बहुत ही, मन को मजबूत रखना पड़ता है उसके लिए।
हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम मासोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं कुछ काम से निकल रही हूँ बाहर। तो छोटू देखिए, ये मेरे पास पास ही रहता है। छोटू छोटू की जैकेट आ गई है, जैसा कि आपको पता होगा। जियाना लाई है छोटू के लिए इतनी प्यारी जैकेट, उसी की पसंद है। तो वो बोल रही थी रेड ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए इसको रेड पहना रहे हैं। और इसको पसंद भी खूब आई है, और इसके ऊपर खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई है। जियाना की पसंद की है। तो अभी मैं कुछ काम से जा रही हूँ और बस